शार्प सेशन। ऑपरेटर्स हमने पढ़े और इसी तरह डिफरेंट डेटा टाइप्स की वर्किंग हमने देखी, इसी तरह फिर कोएलेसिंग ऑपरेटर देखा और बिट किस तरह से उनके दरमियान वर्किंग हो रही होती है, वो तमाम सिनेरियोज हमने प्रीवियस सेशन तक डिस्कस किया। इसी तरह सी शार्प में सी लैंग्वेज की तरह बिट वाइज ऑपरेटर भी मौजूद है, ठीक है, जिसकी वर्किंग बिट के फॉर्म पे होती है, ठीक है। बिट वाइज ऑपरेटर्स के अंदर 5 बेसिक ऑपरेशन हैं जिसको हम एंड, और, नॉट, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट कहते हैं, ठीक है ना। इस सिनेरियो को समझने के लिए मैंने एक स्मॉलेस्ट वैल्यू से इन चीज़ों को इंडिकेट किया है कि ए और बी की हमने बिल्कुल स्मॉलेस्ट वैल्यू ली है जो कि ए और 1 एंड 2 है। तो अगर मैं 1 एंड 2 को बिट के फॉर्म पर कन्वर्ट करूं तो ये वैल्यू या तो 2 है या 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, 16 हो सकती है, 32, ये नंबर ऑफ बिट्स हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को देखें कि ए की वैल्यू क्या है तो इसकी मिनिमम जो रेंज है वो 4 बिट है, यानी हम किसी भी नंबर को जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बिट के फॉर्म पे तो हम 4 पे कर सकते हैं, 8 पे कर सकते हैं, 16 पे कर सकते हैं, 32 पे कर सकते हैं या 64 पे कर सकते हैं। ये डिपेंड होता है कि एक्चुअली वो वैल्यू है कितनी। और आप देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू 4 के अंडर है, तो इसका मतलब है कि मैं कितनी बिट को यूज़ करूँगा, 4 को यूज़ करूँगा। अगर नंबर 4 से बड़ा होता तो हम 8 बिट की तरफ जाते। तो बिट से मुराद है नंबर ऑफ डिजिट्स इन टर्म ऑफ जीरोज एंड 1। तो सबसे पहले मैं 1 को किस में कन्वर्ट करूंगा, बाइनरी पे। तो अगर मैं 1 को बाइनरी में कन्वर्ट करूं इन टर्म ऑफ 4 बिट तो 0 0 0 1, ठीक है। तो ये अगर 4 बिट के फॉर्म पे तो 1 इक्वलेंट टू 1, ठीक है भाई, ये बाइनरी कन्वर्जन हो गई। इसी तरह अगर मैं 2 को कन्वर्ट करूं तो 2 बाइनरी में बराबर होता है 10 के, तो 0 0 1 0। तो ये बिट रिप्रेजेंटेशन हो गई इन टर्म ऑफ नंबर टू बिट फॉर्म, यानी किसी भी नंबर को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो वो 0 एंड 1 की फॉर्म पर आ जाता है, और जितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे उतनी ही दफ़ा 0 उनके साथ होने चाहिए। तो आप देख रहे हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी अगर मैं 1 से पहले जितनी दफ़ा 0 लगा दूं तो उस 1 की कोई इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली नहीं है, लेकिन अगर मैं उस 1 को उसके राइट हैंड पे ले आऊँ तो यकीनी तौर पर उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, 1 से 10, 10 से 100 एंड 2000 एंड सो ऑन। तो ये तमाम वर्किंग जो है बिट के फॉर्म पर चलेगी। एंड जो बिट है हमारा वो ये करता है कि इन दोनों के दरमियान एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। कैसे? जैसे आप किसी नंबर को ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं ना, ठीक है, तो इसी तरह से करते हैं, दोनों नंबर को लिखते हैं और ऐड का साइन लिखकर एक लाइन बनाते हैं और उसके नीचे उसका आउटपुट लिख रहे होते हैं। लेकिन एंड ये कहता है कि दोनों बिट का 1 होना ज़रूरी है। जब तक दोनों बिट 1 नहीं होंगे तो नीचे आने वाला उसका जो आउटपुट है वो 1 नहीं हो सकता। तो आप देख रहे हो ये दोनों बिट 1 नहीं है, तो मैं इसके नीचे आउटपुट क्या लिखूंगा, 0, इसके नीचे भी 0, ये दोनों तो ऑलरेडी 0 है, ये भी 0 और ये भी 0 हो गया। तो आंसर फाइनली इसका क्या हो गया, 0। और ये कहता है जो नीचे यहाँ पर मौजूद है, जिसका मैंने वेरिएबल नाम रखा हुआ है बिट, और ये कहता है अगर दोनों में से एक भी 1 है तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, 1। तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1, इन दोनों की जगह भी क्या आ जाएगा, 1, और बाकी 0 0। 11 बाइनरी में 3 के बराबर होता है। अगर आप 11 नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये 3 के बराबर होगा, यानी 1 10 11। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर भाई, 1 आ जाएगा। ये नॉट है। नॉट ये कहता है कि जो भी नंबर है उसके अंदर 1 ऐड करो, ठीक है ना, 1 ऐड करो और उसके बाद माइनस का साइन लगा दो। अब बगौर देखो तुम इसे, अगर मैं ए की वैल्यू में 1 ऐड करूं तो ये 10 बन जाएगा ना, इस 1 के अंदर मैं ऐड, क्योंकि यहाँ पर ये बी की वैल्यू बात हुई है, सॉरी बी की बात कर रहा हूँ मैं। नॉट हमेशा एक ही ऑपरेंड के साथ अप्लाई किया जाता है। तो बी की वैल्यू अभी यहाँ पर क्या है, 10 है, इसमें 1 ऐड करूंगा कितने हो जाएंगे, 11। बाइनरी की फॉर्म में मैं बात कर रहा हूँ, तो 11 किसके इक्विवेलेंट है, डेसिमल में 3 के। नॉट का फॉर्मूला कहता है कि 1 ऐड करने के बाद जो भी आउटपुट है उसमें माइनस का साइन लगा दो, तो 3 क्या बन गया, -3, ठीक है। तीनों चीज़ें यहाँ पर परफॉर्म हो गई। इसके बाद राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ये करता है कि जो भी वैल्यूज ए की और बी की हैं उनमें से उतने ही नंबर ऑफ बिट को यहाँ पर क्या कर दो, चेंज कर दो। यानी जो नंबर ऑफ बिट यहाँ पर 1 है ना, ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 बिट्स 2 के अंदर राइट में शिफ्ट कर दो, ठीक है। इसका रिवर्स कर दो यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट में, कि जो वैल्यू बी की है उतनी ही बिट्स किस में शिफ्ट कर दो, बी में। यानी इसको आसान लफ्जों में ये समझ लो, जो नंबर यहाँ पर मौजूद है उसको मैं शिफ्ट करके इस नंबर के यहाँ पर ला रहा हूँ, इस जगह पर, इन सिंपल वर्ड। तो ये जो नंबर बनेगा इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो इसका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ थ्योरेटिकली यहाँ पर बताया है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बिल्कुल बिट ऑपरेटर को मैंने तफसीलन
ठीक है, इन टर्म ऑफ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सी लैंग्वेज पे बताया हुआ है। वो वीडियो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप उसको ब्रीफली देख सकें कि एक्चुअली इसका जो आउटपुट फाइनल आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये वो वीडियो है सी लैंग्वेज की, बिटवाइज ऑपरेटर के हवाले से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, बिल्कुल वही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमारे सी शार्प के अंदर भी मौजूद है। तो मेरी सजेशन है कि ये आप वीडियो देखें, क्योंकि इसके अंदर मैंने प्रैक्टिकली एक एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करके बताया हुआ है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन पे सी लैंग्वेज पे जाएंगे, ठीक है, फाद हुसैन पे क्लिक करके वीडियो पे, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि वीडियो नंबर 13 बिटवाइज ऑपरेटर इन सी है। तो यहाँ पर बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया हुआ है कि एक्चुअली जब मैं दोनों बिट्स को परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पर एलसीएम लेकर, किसकी वैल्यू क्या होगी और किस तरह से ये परफॉर्म हो रहा है, ओवरऑल चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। तो इस सेशन पर हमने तफसीलन देखा कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या है और किस तरह से काम कर रहा होता है। अब हम फाइनली इसके रिजल्ट की तरफ चलते हैं कि जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो इसका आउटपुट किस तरह से आ रहा है। तो आप देख रहे हो 0 हमारे एंड का है, 3 और का है, -3 किसका है, नॉट का है, और उसके बाद 0 राइट शिफ्ट है और 4 जो है वो लेफ्ट शिफ्ट का आंसर आ रहा है। तो जिस तरह यहाँ से मैंने 1 के लिए 4 बिट यूज़ किया है, जिस तरह से यहाँ पर नंबर इंक्रीज होंगे 16, 8, 20, उतने ही नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पर क्या होते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, और उसी रिस्पेक्ट से ये कैलकुलेशन परफॉर्म होगी।